नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़पों के दौरान एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद। भारतीय सेना के अनुसार स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस समय कर रहे हैं बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने की रणनीति पर की चर्चा। कहा, कृषि उत्पादों को मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल के रिफॉर्म्स से किसानों को होगा लाभ। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में वॉलंटियर्स की भूमिका सराहनीय। कोविड-19 कंट्रोल रूम में सेवाएं देने के लिए वॉलंटियर्स को किया सम्मानित। भारतीय सेना ने कहा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में कल चीन की सेना के साथ हिंसक झड़पों के दौरान एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। सेना की विज्ञप्ति में कहा गया है कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। सेना ने कहा है कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस समय बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में चीन की सेना भी जवान हताहत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने की रणनीति पर चर्चा की। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत में पीएम ने कहा कि किसानों के उत्पादन की मार्केटिंग क्षेत्र में हाल ही में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और स्टोरेज के लिए अभाव के कारण जो नुकसान होता था, उसे भी हम कम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करके बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकें। अब तक लगभग सारे ऑफिसेज खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बाम्बू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट
हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,013 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,53,178 रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,667 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है। इस दौरान वायरस से 380 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 9,905 पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त समाचारों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कल 4 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चांगलांग से 2 और तिरप और वेस्ट कामेंग से एक मामले हैं। ये सभी मामले संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से हैं और इनमें कोरोना संक्रमण के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं थे। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 88 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7 अन्य लोग इन संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार अब तक 15,000 से ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं और 1,700 से ज़्यादा मामलों की जांच रिपोर्ट आने बाकी है। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हागे अम्बिंग ने बताया है कि राज्य में अब तक कोविड पॉजिटिव के सभी मामले एसिम्टोमेटिक यानी बिना किसी लक्षण के हैं और उनका प्रभावी इलाज किया जा रहा है। डाटा का हिसाब से 95 पहुंच गए हैं हुए पॉजिटिव केसेस आज का दौर पर, और 100% हम लोग एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। इन सब एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स मतलब हम लोग का पेशेंट इतना तकलीफ में नहीं है। ये सब होते हुए भी मैनेजमेंट में कई तरफ के हम लोग कैटेगरीज करते हैं। वी सीवियर में जैसे सीवियर लंग इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, निमोनिया लाइक, देन कभी ऑर्गन फेलर होता है जैसा किडनी फेलर। माइल्ड में ऐसा हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम जैसा बुखार, कफ होना, देन थकान होना, देन फैटिग, ये कॉमन चीज़ है। और भी पाया गया कि दूसरा टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, डायरिया और सॉर थ्रोट और एनोरेक्सिया बोलते हैं जो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ऐसे ही में ये सब सिम्टम भी हो सकता है। रनिंग नोज, माइल्ड केसेस जैसा कुछ सिम्टम इतना सीरियस नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, यूजुअली हम लोग कोविड केयर सेंटर में रखते हैं। और जैसा कि सीरियस मॉडरेट सीवियरली हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसको हम लोग डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल में रखते हैं। तो अभी ट्रिम्स में हम लोग का एक वी हैव गॉट वन पेशेंट, एक पेशेंट है। इसको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करना हम लोग का महत्वपूर्ण और एग्रेसिव नहीं होता है। जी जी। जैसा कि हम लोग विटामिन सी देते हैं, डाइट अच्छा देते हैं, साइकोलॉजी को हम लोग स्ट्रेस में नहीं रखते हैं। मेनली हम लोग स्ट्रेस फ्री एंड इम्यूनिटी टाइप ऑफ बढ़ा के हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग का कोविड का काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोविड-19 की जांच के लिए कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य केंद्रों में RT-PCR टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट SARS-CoV-2 के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो एसे है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड RT-PCR टेस्ट भी किया जाना चाहिए, ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके। किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर RT-PCR टेस्ट से पुनः
पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी डिटेक्शन से 15 मिनट में ही संक्रमण की पुष्टि की जा सकती है। जांच की रीडिंग पढ़ने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती और उसे आंखों से ही देखा जा सकता है। संक्रमण के लिए जांच और उसकी पुष्टि में अधिकतम 30 मिनट लगते हैं। इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वॉलंटियर्स की भूमिका सराहनीय है। आज विधानसभा परिसर के कोविड-19 कंट्रोल रूम में अपनी सेवाएं देने के लिए वॉलंटियर्स को सम्मानित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी वर्ग के लोगों में कोविड से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने की अपील की। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉकडाउन में फंसे लोगों की सहायता के लिए राज्य विधानसभाओं में कोविड-19 कंट्रोल रूम स्थापित करने के सुझाव को ध्यान में रखकर गत 21 अप्रैल को कंट्रोल रूम बनाया गया था और इसमें वॉलंटियर्स ने प्रभावी तरीके से योगदान दिया। पूरा देश में ये कंट्रोल रूम खुला गया होगा सभी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें हम लोग भी पार्ट लेते हुए अरुणाचल प्रदेश का कोविड-19 केयर सेंटर को आप सभी वॉलंटियर्स ने आ करके सहयोग किया, काम किया और आप लोगों ने जो हमारा लोग को फायदा पहुंचाया या हेल्प किया। मैं समझता हूं कि जिस तरीक़ा से वॉलंटियर किया है सेल्फलेसली, इससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है कष्ट के समय में। तो और जैसे कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टेट कोविड सेंटर में रीच आउट नहीं कर पा रहा तो यहाँ रीच आउट कर लेता है, तो यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन करके कोऑर्डिनेट करके लोगों तक समस्या का हल पहुँचाया गया। सबसे बड़ा वॉरियर आप खुद है ना। यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी केयरफुल, देन रेस्ट इज टेकन केयर ऑफ। है ना, आप हमेशा सिर्फ सरकार की ओर ही देखते नहीं रहना है कि क्या कर लेंगे सरकार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो निवारण कर सकता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो आप खुद है। आप खुद को हेल्दी रखो, खुद को थोड़ा डिस्टेंस। अरुणाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्य असम से सामानों को पहुंचाने का काम हमेशा से ही होता रहा है। कोविड-19 के दौरान असम की ओर से आने वाले ट्रकों के जरिए सामानों की आपूर्ति की जाती रही है। हाल ही में धेमाजी जिले से होकर आने वाले ट्रक चालकों ने इस बात की शिकायत की थी कि उनके साथ कई जगह दुर्व्यवहार किया जाता है। आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे ट्रक चालकों ने पिछले 9 जून से जिला मोटर श्रमिक संघ के तत्वाधान में समाधानों को असम से अरुणाचल पहुंचाने का काम बंद कर दिया था। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद ईस्ट सियांग और धेमाजी जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाते हुए ट्रक चालकों से फिर से अपना काम शुरू करने की अपील की थी। रुकसिन के एसडीपीओ अब्राहम तायंग ने जानकारी देते हुए बताया कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे वाहनों को आवश्यक सुविधा प्रदान की गई है। पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के बाद सामान की धुलाई का काम फिर से शुरू हो गया है। वहीं रुकसिन में सभी ट्रकों को फॉगिंग सेंटर में आगे बढ़ने से पहले सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जहाँ ये लोग जाएगा इन लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा हमारा तरफ से। ये एसपी सर का ऑर्डर है। अभी प्रॉब्लम ये यहाँ हो रहा है, हमारा कमोडिटीज़, एसेंशियल कमोडिटी शॉर्ट हो गया। हमारा ये पेट्रोल डीजल जो अभी एग्रीकल्चरल। कोरोना महामारी के समय एनआईसी अरुणाचल प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की सेवाओं की ई-टिकटिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एनआईसी के साइंटिस्ट सजीव कुमार दास ने बताया कि काउंटर पर भीड़ नियंत्रण की चुनौती के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा बस और सुमो सर्विस के लिए पूरी तरह ऑनलाइन टिकटिंग के दिशा निर्देशों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल था इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2019। सो उसके बाद टिल लॉकडाउन के पहले तक हमारे साइट को जितने लोगों ने यूज़ किया इट वाज काउंट ऑफ अराउंड 34,000। सो उसके बाद जब हमने ये स्पेशल सर्विस शुरू किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, सो दिस पर्टिकुलर काउंट हैज़ शूटेड अप टू नाउ 2,56,000। सो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग इसके लाभ उठा रहे हैं और कितने लोगों को ये फ़ायदा हुआ। और डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत था बिकॉज लॉकडाउन सिचुएशन में हम क्राउड को अपने काउंटर पे नहीं ला सकते थे बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमें ऑब्जर्व करने थे। सो इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ ए टोटली ऑनलाइन सोल्यूशन। सो नाउ वी कैन सी जो हमारा डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग होल नाइट जस्ट अपने घर से ही या फिर अपने सिस्टम से ड्यू टू कनेक्टिविटी, वैसे ही सिटीजन किसी भी वक्त उसे टिकट को ले पा रहे हैं।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।